दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारी यूनिवर्स में अनेक खोजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई समझ नहीं सका। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ है, जो है क्वांटम फिजिक्स, जिसका ब्रह्मांड में भी इसका उपयोग होता रहता है और हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफ़ी मुश्किल ही समझा जाता है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए सर आइंस्टाइन को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। उन्हें भी इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को समझा था। तो क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों को समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी की सबसे रोचक सिद्धांत था, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई। 14 सितंबर सन 1900 को मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबक की विकिरण ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे ग्रुप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स की स्थापित करने के लिए प्लैंक एक साइंटिस्ट थे और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और इसी परिकल्पना को समझने कर ही महान वैज्ञानिक रह चुके सर आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा पाए थे। और अब जानते हैं क्वांटम है क्या। मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांट कहते हैं और हर क्वांट की ऊर्जा निश्चय होती है और यह प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला था -E=hv। यह h प्लैंक कांस्टेंट है और v का मतलब होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स हमारी ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल होती है। जो भी कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का ही ना कहीं कुछ हाथ होता है। जिसे टोस्टर पर आप ब्रेड बनाते हैं, वह क्वांटम फिजिक्स बहुत ही संभव हो पाया है। मोबाइल फ़ोन भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। डिजिटल कैमरा और LED क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में भी क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। आज ही ज़रूरत बन चुका है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, को भी क्वांटम फिजिक्स द्वारा बनाया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी वजह से बन पाया है। इतनी सारी प्रतिभास के पीछे क्वांटम फिजिक्स है। ये समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्वांटम फिजिक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़े धारण कौन कौन से हैं, जैसे डुअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है, यानी ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एक ही समय पर कणों भी होती है और तरंगों के रूप में भी होती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ कण पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ कण तरंग भी होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण भी है और तरंग भी है। और अपने नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के चलते हैं, अर्सनैलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। क्वांटम फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स। और इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की सही लोकेशन जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल किस जगह में होगा और किस स्थिति में होगा, ये नहीं जाना जा सकता। मतलब पार्टिकल की स्थिति अनसर्टेन बनी रहती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा रोचक है। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके गुण, प्रॉपर्टीज़ आपस में उलझी हुई होती है। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटेंग पार्टिकल्स पर उसका प्रभाव होता है। पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद भी ये प्रभाव बना रहता है। इसके प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इंटेंगल पार्टिकल दूसरे ग्रह पर भी होते हुए भी एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावी जरूर होगा।
साइंटिस्ट आइंस्टाइन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं रहा था, लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार अकॉर्डिंग ये दुनिया असल में होती है और इससे जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब सटीक मिलता है। तो दोस्तों आपको शायद इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।